तब सारी गोपियां रुदन करने लगी है। और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, अब तो गोपियां फूट फूट कर रोई है। और जो रो रो कर उन गोपियों ने कृष्ण को पुकारा है, उस समय उनके विरह का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उनके दुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उन रोती हुई गोपियों ने जो कृष्ण को पुकारा और उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द मोती की तरह भगवान व्यास ने भागवत में पिरो दिया और उसका नाम रख दिया गोपी गीत। गोपियों के हृदय से निकली, अंतर्मन से निकली हुई आवाज है ये गोपी गीत। बड़ा सुंदर गोपी गीत है। जो नित्य अपने घर में गोपी गीत का पाठ करते हैं ना, उनका हृदय भी गोपियों के जैसा हो जाता है। जो नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं, उनको एक न एक दिन कृष्ण की प्राप्ति जरूर होती है। तो नित्य गोपी गीत की कथा सुनते हैं। बड़ा सुंदर गोपी गीत है। गोपियां कह रही है श्री कृष्ण से, बड़े सुंदर शब्द हैं। गोपियों के शब्दों को चुराकर, उन शब्दों को अपना शब्द बनाकर आइए हम भी श्री कृष्ण को पुकारते हैं। गोपियां कह रही है, गोपी गीत बड़ा सुंदर है। तो गोपी गीत के 2-4 श्लोक मैं आपको सुनाता हूं, पर शर्त यह है आपको पलाथी लगाकर बैठना पड़ेगा है। और रीढ़ की हड्डी सीधी करके, सावधान होकर, आंखें बंद करके अपने आराध्य का दर्शन नाम स्मरण करते हुए गोपी गीत का पाठ करें साहब है। बड़ा सुंदर है। आंखें बंद करके परमात्मा की पुकारें। गोप्यौचु जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वती जयति तेधिकम् जन्मना जन्म के कारण ही तो वृंदावन, वैकुंठ इत्यादि लोक, इनका मान सम्मान बढ़ता है। हे कृष्ण, तभी तो तुम्हारी सौंदर्य और मृदुता की देवी श्री लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है। हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपना सब कुछ, अपना तन मन प्राण समर्पित कर रखा है। ये सारी गोपियां तुमको ढूंढने के लिए वन वन में भटक रही है। हे कृष्ण, जिन्होंने अपने प्राण तुम्हें समर्पित कर दिए हो, ऐसी गोपियों को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। सरदुदास है साधु जात सरस जोदर श्री मुषा सरदास साधु जात सर
गोपियां कहने लगी, हे कृष्ण, हे हमारे हृदय के स्वामी, हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। कृष्ण, हम तुम्हारी सेवा तो करती हैं, पर उस सेवा के बदले में हमने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं। बिना मोल की हम तुम्हारी दासियां। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हैं। हमारे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले हे परमेश्वर, इन नेत्रों की सुंदर कटारी से मारना वध नहीं है, केवल अस्त्रों से हत्या करना ही वध नहीं है। कृष्ण, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर मारे किसी को, क्या वही वध होता है? हे कृष्ण, आंखों से, नेत्रों से, प्रेम भरी नजरों से मारना भी वध ही होता है। विष जलापया व्याल राक्षसा वरज मारुता वैद्य विष जलापया व्याल राक्षसा वैशश मारुता वैद्युतानला वृषभयात्मजा विश्वतो भया त्रिशभदेवयम् रक्षिता विश्वयात्मजा विश्वतो भया त्रिशभदेवयम् रक्षिता। गोपियां कहने लगी, हे परमेश्वर, हे पुरुष शिरोमणि, आपने अनेक अनेक प्रकार से हमारी रक्षा की है। अग्नि से हमको बचाया, इंद्र के कोप से हमको बचाया, अगासुर बकासुर तृणावत इत्यादि दैत्यों से हमको बचाया, कालिया नाग के विषैले जहर से हमको बचाया। हे ठाकुर, आपने समय समय पर हमारे प्राणों की रक्षा की है। और हे कृष्ण, उस समय तो आपने हमको बचा लिया, पर यूं ही अगर तुम्हारी याद में, विरह में तड़पा तड़पा कर हमको मारना ही था, तो हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हमको आपने बचाया ही क्यों? नखलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरा कृष्ण, एक बात का ध्यान रखना, तुम केवल यशोदा और नंद के ही पुत्र नहीं हो। कृष्ण, इस धरा पर जितने शरीरधारी है ना, वो सब लोग तुमसे प्रेम करते हैं।
उन सबके अंतर मन में तुम विराजमान हो और उन सबकी रक्षा करने के लिए ही तो ब्रह्मा की सृष्टि में यदुवंश में अवतरण हुए हो। हम सबके प्राण आधार हो कृष्ण, तुम इस बात को कभी नहीं भूला देना। वीरचिता भयम कृष्ण दूर्यते चरणमेयुषा संस्कृते भया वीरचिता सबकी मनोइच्छा अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हो। हे यदुवंशियों की अग्रगण्य, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, तुम्हारी छत्र छाया में आकर जो अभय हो जाते हैं, हे हमारे प्रियतम, सब लोगों के लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले देहि कर कमल, जिन हाथों से तुमने मां लक्ष्मी के हाथ को पकड़ा है, हे दीनबंधु, हे प्रियतम, हे ठाकुर, बस इतनी सी कृपा हम लोगों के ऊपर कर दो कि अपने वो कर कमल, वो हाथ हमारे मस्तक के ऊपर रख दो। व्रज जनार्तिहं वीर योषिता निज जन स्मय स्मृता जय जनार्तिहं वीर योषिता निज जन स्मय स्मृता भजे सखे किंकरी स्मरो जलरुहाननम चारुदर्शय भज सखे किंकरी स्मरो जलरुहाननम गोपियां कहने लगी, हे ब्रजवासियों के सिरों बड़े, सबके दुख दूर करने वाले, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी मंद मंद मुस्कुराहट को देखने के लिए तड़पती हैं। तुम्हारे सुंदर से मुखार बिंद को देखकर हमारे हृदय को तृप्ति मिलती है। कृष्ण, हम तुम्हारे चरणों की दासी हैं। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए हम अपने प्राणों को न्योछावर कर देती है। हे श्याम सुंदर, अपना सांवला सा मुखार बिंद दिखाकर, वो मुख दिखाकर हमको अनुग्रहित करो, वो मुख हमको दिखलाओ, हम तुम्हारे दासी हैं। प्रणत देहिना पाप कर्षणम प्रेण चरानुगमम श्रीनिकेतनम प्रणत देहिना
सुनाय क्रन्दिहं क्षयम् प्रणतिप्रार्पितं ते पदाम्बुजं तेनो कुचे पुनः तव कथामृतं तप्त जीवनं कलिविरहितं कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्त जीवनं कलिविरहितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहने लगी कृष्ण तव कथामृतम तप्त जीवनम। श्री कृष्ण आपकी ये जो कथा है ना सत्संग, ये तपते हुए जीव को शीतलता प्रदान करने वाली है। और आपकी कथा सुनने मास्टर से श्रवण मंगलम, सुनने वाले का मंगल